हर राज का एक अंधेरा होता है। कुछ राज इतने गहरे कि उन्हें उजागर करना इंसानियत के लिए खतरनाक है। नमस्कार, मैं हूं विन्नू और आप देख रहे हैं राज सैंक्टम। आज हम जाने वाले हैं एक ऐसी जगह जहां लोग अब भी इलाज करवाने नहीं बल्कि मरने जाते हैं। कहते हैं इस हॉस्पिटल की दीवारों में अब भी उन लोगों की चीखें गूंजती हैं जो 15 साल पहले आग में जलकर मरे थे। पर क्या ये सिर्फ अफवाह है या फिर कोई ऐसा सच जो अब तक किसी ने कैमरे में नहीं देखा? आज हम खोलने जा रहे हैं उस दरवाजे को जिसे बंद करने के बाद किसी ने दोबारा छूने की हिम्मत नहीं की। स्वागत है आपका अंतिम वार्ड, द लास्ट वार्ड ऑफ शारदा हॉस्पिटल में। रात का समय था। दिल्ली से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक पुराना सरकारी अस्पताल, शारदा सिविल हॉस्पिटल, जो पिछले 15 सालों से बंद पड़ा था। कहा जाता था कि 2009 में वहां एक बड़ी आग लगी थी जिसमें दर्जनों मरीज और 3 डॉक्टर जलकर मर गए थे। तब से वो अस्पताल वीरान था। चारों तरफ झाड़ियां उगी थी, टूटी खिड़कियां, जले हुए बेड और अंदर से आने वाली सड़ी हुई दवा की गंध जो अब तक मिट नहीं पाई थी। लेकिन आज रात कुछ अजीब था। हवा में एक सन्नाटा था और उस सन्नाटे को तोड़ रही थी बस हवा की सिटी जैसी आवाज। शहर के पास एक यूट्यूबर था, आरव शर्मा, हॉरर एक्सप्लोरर। उसे डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाना पसंद था। अपने चैनल डार्क लेंस इंडिया पर वो ऐसी जगहों के सच सामने लाता था। उसके साथ थे 3 दोस्त, राहुल, कृतिका और सनी। भाई लोग, आज हम जाएंगे उस हॉस्पिटल में जहां कोई भी आधे घंटे से ज्यादा नहीं रुक पाया। आरव कैमरे में मुस्कुराते हुए बोला, लोग कहते हैं वहां अब भी किसी की चीखें आती हैं। आज देखते हैं सच क्या है। रात के 12:03 पर चारों ने टॉर्च और कैमरे ऑन किए और मुख्य गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुए। अस्पताल के अंदर घुसते ही बदबू का एक झोंका उनके चेहरों पर पड़ा। दीवारों पर खून जैसे निशान, जली हुई फाइलें और हर कमरे में टूटी स्ट्रेचरें पड़ी थीं। कृतिका बोली, यार यहां कुछ तो गड़बड़ है, चलो वापस चलते हैं। आरव हंसते हुए बोला, डर गई क्या? यही तो असली कंटेंट है। लेकिन फिर अचानक पीछे से एक दरवाजा खुद ब खुद चिर्र की आवाज के साथ खुल गया। टॉर्च की रोशनी वहां गई। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ दीवार पर लिखा था, वार्ड नंबर 13 में मत जाना। सनी बोला, भाई ये तो पक्का डराने के लिए लिखा होगा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो वहीं चलेंगे। वार्ड नंबर 13 के सामने पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजा आधा खुला था। अंदर घुसते ही सबने देखा, दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे। बीच में एक ऑपरेशन टेबल थी और उसके पास खून से सनी हुई एक नर्स की यूनिफॉर्म पड़ी थी। कृतिका कांपते हुए बोली, ये असली खून है। अचानक बिजली चली गई, कैमरे की रोशनी झिलमिलाई और तभी ऑपरेशन टेबल पर कुछ हिला। कृतिका चिल्लाई, कोई है वहां? टॉर्च सीधी पड़ी। एक महिला बैठी थी, चेहरा जला हुआ, आंखें काली और बाल पूरे चेहरे पर चिपके हुए। धीरे धीरे उसने सिर उठाया और बोली, तुम्हें मना किया था, वार्ड 13 में मत आना। सनी ने कैमरा गिरा दिया। चारों भागे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता गायब था। हॉस्पिटल के दरवाजे अब अपने आप बंद हो चुके थे। चारों फिर से अंदर फंस गए। रात बढ़ती गई। घड़ी में 2:17 थे। राहुल गायब था, बस उसका फोन मिला। कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था कुछ। वीडियो ऑन किया तो दिखा, राहुल अकेला किसी कॉरिडोर में भाग रहा है और पीछे से किसी के कदमों की आवाज आ रही है। वो मुड़ा और स्क्रीन पर सिर्फ खून के छींटे उड़ी।
कृतिका रोने लगी। हमें यहां से निकलना होगा। आरव बोला, रुको, शायद कोई सुराग मिले। वार्ड नंबर 7 में उन्हें एक पुरानी फाइल मिली, डॉक्टर रश्मि वर्मा। उसमें लिखा था कि उन्होंने 13 नवंबर 2009 को मरीजों पर एक गुप्त प्रयोग किया था। कहा जाता है कि उन्होंने मर चुके मरीजों को फिर से जिंदा करने की कोशिश की थी, रेज़्यूरेक्शन प्रोजेक्ट। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई, मशीन फट गई, आग लग गई और सारे मरीज और डॉक्टर जल गए। बस एक चीज बची, वार्ड नंबर 13 की आत्मा। अचानक सनी बोला, भाई पीछे देख। पीछे डॉक्टर रश्मि खड़ी थी, वही चेहरा, आधा जला हुआ, आंखों में खून उतर आया था। वो धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ी। उसके होंठों से बस एक आवाज निकली, तुम भी उन्हीं में शामिल हो गए। फिर लाइट बंद, चीखे, सन्नाटा। सुबह 7 बजे पुलिस को सूचना मिली कि शारदा हॉस्पिटल के पास 4 लोगों की लाशें मिली है। 3 की हालत पहचानने लायक नहीं थी और एक, आरव, कैमरे के पास पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली हुई थी, मुंह से बस यही शब्द निकले थे, वार्ड 13 जिंदा है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 3 दिन बाद डार्कलेंस इंडिया चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड हुआ। टाइटल था इनसाइड वार्ड 13, द ट्रुथ बिहाइंड द शारदा हॉस्पिटल फायर। वीडियो में सिर्फ एक चीज दिखाई दी, आरव कैमरे की तरफ देख रहा है, मुस्कुरा रहा है और उसके पीछे कोई परछाई धीरे धीरे पास आती है। वीडियो वहीं खत्म हो जाता है, लेकिन कमेंट्स में आज भी लिखा आता है, वार्ड 13 ने कभी नहीं मरा।